आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है रूस। ब्रेक करिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने निंदा की है। पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, पुतिन ने कहा। पुतिन ने भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया है। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं और वो दहशतगर्दी के मामले पर भारत के साथ खड़ा है, ये उसने बयान दिया है। पुतिन ने भी कहा है कि जिन्होंने हमला किया और उनके मददगार दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी पुतिन ने भी कह दिया है कि ठोक दो पाकिस्तान को, आप हम आपके साथ खड़े हैं। रूसी सदर ने फोन करके दहशतगर्दों का पीछा करो, बिल्कुल अमेरिकी नायब सदर वाला बयान उसने भी दे दिया, बल्कि 80 साल विक्ट्री स्टेशन पे मोदी को बुला भी लिया। साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका ने उनके साथ देखे अपने ताल्लुकात बना लिए, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, बरतानिया, इसराइल ने, और सबसे बढ़कर जो अरब दुनिया उनके साथ इंगेज हुई। क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। ये कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से कॉल में बात करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनने के बाद आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से कॉल में बात की, और उन्होंने आज पीएम मोदी से कहा कि रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा है और रूस और भारत दोनों मिलकर आतंकवादों का सफाया करेंगे, फिर चाहे वो पाकिस्तान का ही आतंकवादी क्यों न हो। जी हाँ, और साथ ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी ने भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया, जिसे व्लादिमीर पुतिन ने फौरन एक्सेप्ट भी कर लिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर, और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है, और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, एम्बेसडर जो है वो ये बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए।
और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं कि सरगेई लारोव ने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने